अब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर आ गया है, तो अब हम यहाँ पर जो है अब डिजिटल पेंटिंग पे काम कर सकते हैं। तो चलिए इसके इंटरफेस को थोड़ा बहुत हमारे लिए समझ लेते हैं ताकि हम इस पर अच्छे से काम कर सकें। हालांकि ये जो सॉफ्टवेयर है ना एडोब फोटोशॉप, इसमें थाउजेंड्स ऑफ टूल्स हैं, हज़ारों टूल्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। मेनूज़ के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको सब मेनूज़, और सब मेनूज़ भी बहुत ही पावरफुल हैं जो कि हर एक इंडिपेंडेंट ऑप्शन आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी लेकर के आता है। टूल्स में अगर आप जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं यहाँ पे। और ये जो विंडोज़ आपके पास इस तरफ दिख रही है ना, अगर आप विंडोज़ में जाओगे तो बहुत सारी और भी विंडोज़ हैं जो कि आप ओपन कर सकते हो, जो कि कई तरह के आपको बेनिफिशियल सपोर्ट्स प्रोवाइड कराती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक सबसे इंपॉर्टेंट विंडो जो होती है वो होती है यहाँ पे लेयर विंडो, जहाँ पे लिखा है लेयर्स। लेयर्स में क्या होता है, आप जो भी आर्ट वर्क बना रहे हो ना उसको आप स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लेयर में स्टोर करके रख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक लेयर विंडो ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पावरफुल है। अगर हम देखें तो इसका हर एक टूल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट बना करके रखा हुआ है, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा अगर मुझे फोटोशॉप स्टार्ट करना है तो किन टूल्स के ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रैंडमली मैं हज़ारों टूल्स के अंदर खो जाऊँ। मेरे पास में एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइल है, अगर आप यहाँ देखोगे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से डेवलप करी है आप लोगों के लिए। ये 4 फोटोशॉप के पिलर्स होते हैं जो फोटोशॉप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सबसे पहला है टूल्स। ये जितने भी टूल्स हैं ना, ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये टूल्स फोटोशॉप को बहुत पावरफुल बनाते हैं और हर एक टूल अपने आप में बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्रिएटिव है। सेकंड ऑप्शन हम देखें तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नाम से एक मेनू पैड है यहाँ पे, और ये हमको कहाँ पर मिलता है, जब मैं ऊपर यहाँ पे टॉप से थर्ड वाले मेनू पे जाऊँगा और जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ड्रॉप डाउन जो मुझे लिस्ट मिलती है यहाँ पे, इस लिस्ट में सेकंड वाला ऑप्शन है एडजस्टमेंट। आप देखोगे इतने तरह के एडजस्टमेंट मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। इतना बड़ा मेनू पैड जो है वो कहीं पर भी नहीं है, सब मेनू पैड। तो अगर मैं देखूँ बाकी सब जगह पे छोटे 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 जो मुझे मिलेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट में इतने तरह के एडजस्टमेंट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मेन कैटेगरी में क्यों नहीं रखा, क्योंकि इसके अलावा और भी तरह के छोटे छोटे एडजस्टमेंट रहते हैं, जैसे साइज़ क्या होगा, रोटेशन क्या रहेगा, ट्रिम कितना करना है, किसको हाइड करना है, किसको रिवील करना है, डुप्लीकेट करना है कि नहीं करना। दीज आर कॉल्ड लाइक एडजस्टमेंट फॉर योर आर्ट वर्क, जो भी आप कैनवास पर बना रहे हो। बट यहाँ पर कैटेगरी वाइज इतने तरह के एडजस्टमेंट डाल रखे हैं जो कि बहुत काम आते हैं हमारे आगे जा करके। तो आप देखोगे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स, कलर्स, एक्सपोजर, यहाँ पे बहुत तरह के पैरामीटर मुझे मिलते हैं। कई तरह के पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पर एक्टिव नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो मैक्सिमम पैरामीटर एक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, क्यों है उसका रीज़न बताऊँगा मैं आपको। इसके बाद में मेरे पास में जो थर्ड पिलर है दैट इज़ फिल्टर्स। अगर मैं टॉप में जाऊँगा तो मेन मेनू जो मेरे पास यहाँ पे मेनू है वो है फ़िल्टर। उसका मेन मेनू पैड जो है यहाँ पे दिख रहा है फ़िल्टर। इसमें जो है ना फ़िल्टर्स कई तरह के इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने के काम में आते हैं, और ये हमारे पास जो भी आर्ट वर्क है उसमें ब्लर इफेक्ट डालना है, डिस्टॉर्ट करना है, नॉइजी इफेक्ट ऐड करना है, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ वेरी गुड फिल्टर गैलरी, वी हैव अ लिक्विफाई ऑप्शन, वी हैव एन ऑयल पेंटिंग कलर, वी हैव अ वैनिशिंग पॉइंट। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट है। कैमरा रॉ फिल्टर भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल पैरामीटर है, जो कि बहुत अच्छे विजुअल इफेक्ट्स कह सकते हैं, पिक्सल इफेक्ट्स कह सकते हैं, फिल्टर इफेक्ट्स कह सकते हैं, ये सब अप्लाई करने के काम में आता है हमारे लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग विंडो है, और यहाँ पर हम कई सारी चीज़ें मैनुअली खुद भी बना सकते हैं इन सारे फिल्टर्स का इस्तेमाल करके। वो भी मैं आप लोगों को आगे ज़रूर बताऊँगा। इसके अलावा जो लास्ट विंडो होती है दैट इज़ कॉल्ड लेयर्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि लेयर्स हमारे लिए इटसेल्फ बहुत पावरफुल है। इसमें हम ओपेसिटी लगा सकते हैं, लेयर के अंदर हम ब्लेंडिंग मोड्स ऐड कर सकते हैं कई तरह के, जो मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा लेयर्स के ऊपर भी हम अपने खुद के प्री डिफाइंड हर एक लेयर पे इंडिविजुअल इफेक्ट्स लगा सकते हैं, जो कि इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए मेरे पास में यहाँ पर अभी जो लेयर है, अगर मैं जिस लेयर को चाहूँ उसको हाइड अनहाइड कर सकता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पर जिस लेयर को चाहूँ उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, अपनी तरफ से मूव कर सकता हूँ अलग से, और वो दूसरी किसी लेयर को बिगाड़ेगी नहीं। अगर मैंने लास्ट वाली लेयर को लिया, इसको ड्रैग करके किसी और पर रख दिया, तो ये उसको ओवरलैप नहीं करती, मिटाती नहीं। हर एक लेयर अपने आप में एक इंडिविजुअल पेज होता है, जो कि यहाँ पर कंबाइन होकर और कंपोज होकर हमको यहाँ पे ओवरऑल फाइनल आउटपुट देता है। ठीक है, मैं इनको सबको चाहूँ तो एक साथ हाइड कर सकता हूँ, और ये मेरे पास में फर्स्ट पेज है, देन उसके बाद मैं चेक कर सकता हूँ ये फर्स्ट आर्ट वर्क है, देन ये सेकंड आर्ट वर्क है, देन थर्ड है, देन फोर्थ है। फिर इनकी नेमिंग अवेलेबल है, टूल्स है, एडजस्टमेंट है, फिल्टर्स है, एंड देन लेयर्स है। इंडिविजुअली हम देख सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी भी एक लेयर पे सिलेक्ट करके उसमें कई तरह के इफेक्ट्स की मदद से इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ। एक छोटा सा इफेक्ट आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ड्रॉप शेडो डालनी है,
और कौन सी लेयर पे ऐड कर रहा हूँ आप ध्यान से देखते जाइए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ाई तो आपको दिखेगा कि ये जो लेयर थी फ़िल्टर वाली, इसके पीछे यहाँ पर शेडो आ गई लाइक दिस। स्प्रेड कितना स्प्रेड करना और साइज़ कितना रखना शेडो का ना, एवरीथिंग आई कैन प्लान। ये इसी लेयर पे काम करेगी, इसके अलावा बाकी लेयर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं देगी। तो ये सब मैंने क्यों बताया कि लेयर अपने आप में जो विजुअली हमको यहाँ दिख रहा है उससे ज़्यादा पावरफुल बाकी एरिया पर भी है। सो बिलीव मी गाइज कि अगर हमने ये 4 चीज़ों पे कमांड हासिल कर लिया, लाइक टूल्स, एडजस्टमेंट, फिल्टर्स एंड लेयर्स, तो हमारे लिए सॉफ्टवेयर बड़ा ही आसान हो जाता है। ठीक है, अगर इन टूल्स की हम बात करें तो इस टूल में जो हमें सीखने वाली बातें हैं वो है ब्रश टूल, मूव टूल, सिलेक्शन टूल एंड इरेजर टूल। ये इनिशियली हमारे लिए बड़े पावरफुल टूल होंगे जिसके ज़रिए हम यहाँ पर पेंटिंग कर सकते हैं। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं सिर्फ और सिर्फ ब्रश टूल का, सो जैसे मैंने यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करा और उसके बाद में इस लेयर पे ना करते हुए मैंने एक न्यू ब्लैंक लेयर ले ली। आप लेयर विंडो में जाएंगे तो नीचे यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, एक नई लेयर मिल गई और यहाँ आप जो चाहेंगे ना ब्रश की मदद से पेंट कर सकते हैं लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ब्रश की सेटिंग्स में जाऊँगा यहाँ पर, लाइक ऊपर जो ऑप्शन बार है ना, और यहाँ पर ये जो ब्रश दिख रहा है इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाऊँगा अगर जैसी मैं, तो आप देखेंगे इतने तरह के ब्रशेज़ मेरे पास अवेलेबल रहते हैं, जिसमें अगर मैं ग्रास पे क्लिक करता हूँ तो आई हैव अ नाइस ग्रास सॉर्ट ऑफ अ ब्रश। बट सवाल ये कि सही से ब्लू क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर ब्लू है। अगर फोरग्राउंड कलर मेरे पास में मान लीजिए ग्रीन होता और बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रीन या लगभग क्लोज टू ब्लैक होता, और जब मैं इसको चलाता तो आप देखते हो यहाँ पर कि मैं बड़ी आसानी से ग्रासेस बना सकता हूँ। सो नॉट ओनली ग्रास में यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकता हूँ यूजिंग दिस ब्रश एंड विद द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ लाइक ब्रश। इसके अलावा अगर मैं ब्रशेस को थोड़ा डिटेल में समझूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, बट जैसे मान लीजिए मैं कुछ पेंट कर रहा हूँ तो ये जितना कुछ मैंने पेंट किया ना ये एक अलग लेयर में है, तो इसलिए जब मैं मूव टूल की मदद से मूव करता हूँ तो ये पुराने वाली किसी भी आर्ट वर्क को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दैट्स द बेनिफिट ऑफ दिस लेयर्स एंड दिस टूल्स। ओके, सो आई होप यू गॉट द आइडिया कि हम यहाँ पे बड़े ही इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छा क्रिएटिव आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं इस सॉफ्टवेयर में यूजिंग टूल्स। आप ध्यान रखिए कि मैं आपको टूल्स को प्रैक्टिकली यूज़ करके ही समझाऊंगा कि एक्चुअली ये टूल हमारे लिए किस काम आता है। सो टिल देन लेट्स मीट इन अनदर क्लास। तब तक के लिए बाय बाय ऑल।